अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस और इसकी टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाय टेकिंग सूटेबल एग्जांपल्स। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। तो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। Definition of fraction is a number which can be represented in p beta q form where q not equal to 0 and pq are positive integer is called a fraction। हम देखते हैं यहाँ पे 2/5 2/10। यहाँ पे 2 क्या है न्यूमिनेटर, 5 क्या है डिनोमिनेटर। यहाँ पे 2 न्यूमिनेटर है और 10 क्या है डिनोमिनेटर। तो दोनों जो p और q हैं यहाँ पे ये अंश है, ये हर है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं और इनका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है, जहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है, तो दोनों ही क्या है नॉन ज़ीरो टर्म। तो डेफिनेशन क्या है फ्रैक्शन की, कोई भी नंबर जिसे हम अंश बटा हर रूप में लिख सकते हैं, मीन न्यूमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकेंगे। यहाँ पे क्यू है जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पी क्या है यहाँ पे न्यूमिनेटर, तो क्यू क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर। आगे पढ़ते हैं टाइप्स। तो मेनली जो फ्रैक्शन होगी वो 2 टाइप्स की होगी, सिंपल फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ली हुई है 2/5, ये क्या एक सिंपल फ्रैक्शन है। फिर 2/10 ये है एक डेसिमल फ्रैक्शन। तो डिटेल में पढ़ेंगे अभी सिंपल फ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट है सिंपल फ्रैक्शन। डेफिनेशन इज द फ्रैक्शन विच हैज़ डिनोमिनेटर अदर देन पावर्स ऑफ 10 इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, वो 10, 100, 1000 मीन्स 10 की पावर में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है 3/7, 5/11, 7/9, तो उस हम फ्रैक्शन को बोलेंगे सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन को हम वल्गर फ्रैक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है डेसिमल फ्रैक्शन। डेफिनेशन इज इफ द फ्रैक्शन हैज़ डिनोमिनेटर इन द पावर्स ऑफ 10 देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। इसकी एग्जांपल है 3/100, 7/1000। मीन जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 की पावर में होगा। 10 की पावर 1 मीन 10 होगा, 10 की पावर 2 मीन्स डिनोमिनेटर 100 होगा, 10 की पावर 3 मीन्स डिनोमिनेटर जो होगा हमारा वो 1000 होगा। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। तो आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रैक्शंस। जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर मीन जो अंश होगा वो हर से कम होगा, मीन जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कम होगा। यहाँ पे एग्जांपल है 1/2। तो न्यूमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो 1 क्या होगा लेस देन 2 है, तो ये फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है। ये फ्रैक्शन है 21/43। तो 21 क्या होगा 43 से लेस है, मीन जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस है, तो ऐसी फ्रैक्शन को बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन। व्हेन द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा जो न्यूमिनेटर है जो अंश होगा वो हर से ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल है इसकी 17/13। तो 17 30 से ज़्यादा है, तो न्यूमिनेटर ज़्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो इसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डेफिनेशन है द फ्रैक्शंस हुज वैल्यूज आर सेम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल है 2/3, 4/6। 4/6 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। 6/9 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2/3। तो ऐसी फ्रैक्शंस को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट फ्रैक्शंस आर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। डेफिनेशन इज द फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर सेम इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, whereas fractions whose denominators are different is called unlike fractions। यहाँ पे सभी के फ्रैक्शंस में जो डिनोमिनेटर है 11 है, 11 है, 11 है, तो ये जो फ्रैक्शंस होंगी इन्हें हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे जो
फ्रैक्शंस हैं इनके सिर्फ डिनोमिनेटर है जो वो अलग अलग हैं, 3 है, 7 है, 4 है, तो इसे हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। आगे है कंपाउंड फ्रैक्शंस, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर और बोथ आर इन द फ्रैक्शंस इज कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्शन। तो ये यहाँ पे है जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन में जो न्यूमिनेटर है वो एक फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है, तो ऐसी फ्रैक्शंस को जहाँ पे या तो डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर या दोनों फ्रैक्शंस में हो तो उन्हें हम कहेंगे कंपाउंड फ्रैक्शंस। नेक्स्ट, इनवर्स फ्रैक्शंस, इफ़ वी inverse the numerator and denominator of a fraction then the resultant fraction will be the inverse fraction of original fraction। जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन है 3/8, अगर हम इसको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगी हमारे पास 8/3। तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होंगी तो उससे बोलेंगे इनवर्स फ्रैक्शन, मीन 3/8 की जो इनवर्स फ्रैक्शन होगी वो होगी 8/3। नेक्स्ट फ्रैक्शन इज mixed fractions, the fraction which is the combination of integer and fraction is called mixed fraction। यहाँ पे जो फ्रैक्शन है 2/5 इसके आगे एक इंटीजर लगा हुआ है तो दोनों का कम्बिनेशन इसे बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। जहाँ पे फ्रैक्शन है 1/9 इसके आगे इंटीजर है 7, तो ये पूरी इसको फ्रैक्शन को बोलेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट फ्रैक्शन कंटिन्यूस फ्रैक्शन। कंटिन्यूस फ्रैक्शन की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती, बट डेफिनेशन है इसमें लिखा हुआ है that a fraction contains additional fractions in its denominators। मीन जो इसके डिनोमिनेटर है उसमें और भी फ्रैक्शंस होंगी, जैसे 2 + 2 + 2/5 + 2/3, तो ऐसी जो फ्रैक्शंस होंगी उन्हें हम बोलेंगे कंटिन्यूस फ्रैक्शन। क्या होगा इसमें, तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा उसमें कुछ और एडिशनल फ्रैक्शंस प्रेजेंट होंगी। कंटिन्यूस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे, जो भी ऑपरेशन हो प्लस माइनस बॉटम से ऊपर की तरफ, मीन वर्क अपवर्ड्स ऊपर की तरफ हमने सोल्व करते आना है इनको। वेल स्टूडेंट्स, इट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शंस को सोल्व करना सिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।